किस तरह की पार्टी से हम लोग लड़ रहे हैं आज की डेट में। और हम लोगों ने पहली गलती जो करी वो हमने 2000 में करी, जब हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करने के बाद we the employees have not reacted sharply against the government। बिल है जिसके अंदर जो है अपना पेंशन का जो हमारा जो अमेंडमेंट एक्ट लगाया है, कोई नहीं पढ़ता क्या पार्लियामेंट के अंदर, ऑल आर सिटिंग टाइट। किसका उसका एक सबसे बड़ा कारण है, हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, सबसे बड़ा कारण ये है उनकी पेंशन को कोई खतरा नहीं है। एमपीज एमएलए सबको पेंशन मिल रही है और 4-4-5 पेंशन ये लोग ले रहे हैं जितनी टर्म, और इनको हमको पेंशन मिलती है 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस करने के बाद। अभी नया पहले हम लोग को 33 साल नौकरी करने के बाद पूरी पेंशन मिलती थी, उनको पेंशन मिलती है जिस वक्त वो लोग ओथ ले लेते हैं और ओथ रजिस्टर के ऊपर साइन कर देते हैं, उसी दिन पेंशन मिल जाती है। कोई नहीं बोलता पेंशन की प्रॉब्लम है। ईपीएफओ के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग सीपीएफ ऑप्ट किया है, इट इज ए फैक्ट दे आर गेटिंग ओनली 2000 और 1500 रुपीज एज ए पेंशन। एमसीएनएल के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि जिन लोगों ने प्रोराटा ऑप्ट किया है उनको पेंशन की प्रॉब्लम है, दे आर गेटिंग वेरी लेस पेंशन एंड इट इज अक्रॉस द कंट्री दोज हु आर वर्किंग इन द पब्लिक सेक्टर। दे आर टॉकिंग अबाउट द लायबिलिटीज। हम लोग लायबिलिटीज नहीं है, वी आर द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और देखिए हम लोग किस संगठन से हम लोग लड़ रहे हैं। ये वो संगठन है जो सुबह ही 6 बजे शाखाएं लगाता है और उनका पहला स्लोगन है कि संघ आरएसएस से सूचना आई और सोचना बंद करो। एंड दिस गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग ऑन दैट लाइन। दे आर नॉट कंसीडरिंग द डिमांड्स ऑफ द पीपल। एम्प्लॉयज हम लोगों ने, ये लोग एक ही भाषा समझते हैं, इलेक्शन की, वोट की भाषा समझते हैं। ये सरकार खाली वोट के अलावा कोई भाषा नहीं समझते। आप लोग सड़कों पे जाओ, आप लोग सड़कों पर घूमो। आज हाल ये खराब है, अगर मैं आपको बताऊं, असर्टिव अगर हम लोग एम्प्लॉयज नहीं होंगे, अगर हम उसी भाषा के अंदर इनको जवाब नहीं देंगे जो ये भाषा समझते हैं और इनको अफर्मेटिव जवाब नहीं देंगे। आप देखिए जुडिशरी का हाल देखिए, आप जुडिशरी को एक एमपी आके बकवास करता है और उसको आके कोई एक्शन नहीं लेता। आज वही हालत जुडिशरी देखिए कि एक वकील आके उन पे जूता फेंकने की कोशिश करता है। यही हाल हम लोगों का भी होने वाला है अगर आज भी हम लोग नहीं जगे। मेरी जो लीडर बैठे हैं ट्रेड यूनियन के, हम डैश के ऊपर देखिए, हम लोग ये सेमिनार करने से, यहाँ बुलाने से लोग आए हैं। हम लोगों को लोगों के पास जाना चाहिए। We have to mobilize the people. We have to go to the every corner of the country. We have to mobilize the people. By sitting on the dais, we cannot create a momentum in the domestic agitation. Time has come when we have to go to the people. We have to organize them. और बिल्कुल क्लियर टर्म में बोलना चाहिए। और हम लोग तो सीनियर सिटीजन्स हैं। We have already enjoyed our life. हम लोग जो लड़ रहे हैं, हम लोग जो लड़ रहे हैं औरों के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग आने वाली जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं। हमें को संघर्ष करना पड़ेगा। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इस संघर्ष को मजबूत करो। और मैडम ने बोला यहाँ कच्चा पहन के जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय गए, उन कच्चा पहनने के ऊपर शर्म किनको आई, क्योंकि उस टाइम सरकार के अंदर लोग कपड़ा पहने हुए होते थे। That's why they feel trouble. They were in trouble कि लोग जो है कच्चे के अंदर आ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन करने। आज की तो सरकार ही नंगों की है, आज की तो सरकार ही नंगों की है। इनके दिमाग में कोई फर्क नहीं पड़ता आप कच्चे में घूमो या बगैर कपड़े के घूमो। ये जो गवर्नमेंट है नंगों की गवर्नमेंट है, आपको मैं बता रहा हूँ। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कानून से नहीं है। कानून तो यहाँ सिखाते ही नहीं है। यहाँ तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट आती है, कोई इम्प्लीमेंट करके राजी नहीं है। और कोर्ट जुडिशरी की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं एक जुडिशरी मैं आपको बताता हूँ, एक डीएम को उठा के अगर बुलाए शाम को और बंद कर दे एंड ऑर्डर पे लिखे कि अगर ये आदमी जो है he has not followed the direction of the court, his bail application will be considered by this bench only, not other bench। इस तरह का डिसीजन जब तक जुडिशरी नहीं लेगी तब तक काम भी नहीं चलेगा। वैसा ही डिसीजन हम लोगों को भी लेना पड़ेगा।
जिस भाषा में देखिए, जो आदमी जिस भाषा को समझता है, इफ यू गो टू तमिलनाडु, इफ यू नॉट स्पीक इन तमिल, यू विल नॉट बी अंडरस्टूड। हियर आल्सो सेम लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। ये लोग एक ही भाषा समझते हैं, वोट की भाषा। आज हम लोग जितने भी रिटायरीज हैं, हम लोगों ने बहुत सरकार बदल दी है। इन लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी है, एक गलतफहमी इनके दिमाग में पैदा हुई है कि पे कमीशन डिक्लेयर करके दे हैव वन द इलेक्शन ऑफ दिल्ली, दे आर वर्किंग ऑन द सेम लाइन। और यही भ्रम हम लोगों को तोड़ना है। जहाँ भी हम लोग हैं, हम लोग मोबिलाइज करें लोगों को। इस सरकार को, जब तक ये सरकार बदली नहीं जाएगी, हम लोगों का ये पेंशन इशू सेटल होने वाला नहीं है। ये बेशर्मों की सरकार है, इसको कोई शर्म नहीं है, कोई नियम कानून, कोई संविधान नहीं है। इनके लिए किसी चीज़ की कोई मीनिंग नहीं है। यही मेरी आप लोगों से अपील है। आप लोग जो पूरे हिंदुस्तान से आके यहाँ दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं, आप सब लोगों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि दिल्ली में आके आपने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया और इस प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इसके साथ ही आप लोगों से यही अपील करते हुए हम लोग संगठित हों, सब लोगों का सोचें और सब लोगों मिलकर जो है पेंशन के लिए लड़ें। पेंशन के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे, जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं, हम लोग उनके भविष्य के लिए भी लड़ रहे हैं। With this I conclude. Thank you, friends. Inqilab Zindabad. Inqilab Zindabad. Pensioners Unity Zindabad. Pensioners Unity Zindabad.